केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 2019 में महाराष्ट्र ने स्पष्ट जनादेश दिया था, लेकिन एमवीए ने उस जनादेश का अपमान किया और गठबंधन सरकार बनाई जो 2.5 साल बाद गिर गई। महायुति द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं बंद कर दी गई। कांग्रेस झूठे वादे कर रही है, जबकि उन्हें पता है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले हैं, केवल अशांति पैदा करने के लिए। तो उससे पहले 2019 के चुनाव का स्मरण कराना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था, लेकिन तो जनादेश का अपमान करते हुए महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, जो सरकार अल्पायु में 2.5 साल तक चलने के बाद में गिरी, लेकिन उसका नुकसान महाराष्ट्र को बहुत गहराई तक झेलना पड़ा। एक तरफ उस समय भ्रष्टाचार परवान पर पहुंचा और दूसरी तरफ महायुति सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जिस तरह से डीरेल और डिफंक्ट किया गया, जिस तरह से बेपटरी किया गया, अड़ंगा डाला गया, बंद किया गया। मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर के और अन्य सभी प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से लटकाया, अटकाया, भटकाया गया, उसका दुष्परिणाम आज भी महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर जब चुनाव परवान पर चढ़े, कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जो नया रवैया अपनाया है, लोक लुभावन वादे, आधारविहीन वादे, ऐसे सारी घोषणाएं जो ये जानते हुए कि उनको सत्ता में नहीं आना है, लेकिन एक नया टर्बुलेंस पैदा किया जा सके, इस दृष्टिकोण से ऐसे वादे उन्होंने, ऐसी थोथी घोषणाएं की है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 10 गारंटीज दी थी और जिस तरह से आर्थिक अस्थिरता हिमाचल प्रदेश या अन्य प्रांतों में लाने का प्रयास किया था, उसी क्रम में उसी प्रकार का प्रयास महाराष्ट्र में भी उन्होंने प्रारंभ किया है। कांग्रेस ने अपने झूठे वादों के माध्यम से हमेशा ही मतदाताओं को धोखा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस इन झूठे वादों को कर लोगों को भुलाने की, बहलाने फुसलाने की काम करती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम हकीकत के दृष्टिकोण से देखें तो जिन राज्यों में इन लोक लुभावने वादों के आधार पर उनको सरकार में आने का अवसर मिला, वहां की जनता उनको कोसती भी दिखाई देती है। मैं राजस्थान से आता हूं। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह के घोषणाएं और वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ करने, संपूर्ण कर्जा माफ करने और 1 से 10 तक की गिनती बोल करके माननीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह चुनाव में कि 10 तक गिनती जब गिनेंगे तब तक हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों को संपूर्ण कर्ज से माफी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों प्रदेशों की जनता द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के बाद में कहीं भी वो मूर्त रूप में उस लोक लुभावने वादे को धरातल पर नहीं उतार पाए। युवाओं के साथ जिस तरह के वादे उन्होंने किए थे, 5 साल तक उनकी सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रहने के बाद भी युवाओं को उनमें उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। महिलाओं के साथ जिस तरह के वादे और विश्वास व्यक्त किया गया था, सुरक्षा को लेकर के और साथ ही साथ में महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं की जो संकल्पना उन्होंने की थी, उसमें भी दे हैव अटरली फेल्ड, पूरी तरह से वो विफल हुए। और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बीच रास्ते में लड़खड़ा करके गिरी थी और जब दोबारा चुनाव हुए तब 2.5 साल की उस सरकार ने जिस तरह से कंटिन्यूएशन में काम किया था मध्य प्रदेश में, उसका परिणाम हुआ कि प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में आने का आशीर्वाद वहां की जनता ने दिया। कांग्रेस एक तरफ खुद इस तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं करती है, वहीं दूसरी तरफ लाडकी बहन योजना जैसी महती योजना, जिसको धरातल पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की या महायुति नीति सरकार को सफलता मिली है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो,
या महाराष्ट्र में हो, उसको महिलाओं को रिश्वत देना ऐसा कहकर के मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।